आप देख रहे हैं नेशन एक्स प्राइम न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। केंद्रीय बजट 2026 से पहले आम आदमी के लिए बड़े बदलावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 1 फरवरी से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पान मसाला और सिगरेट पर नए जीएसटी नियम लागू होने वाले हैं। सरकार पान मसाला और सिगरेट पर 40% और बीड़ी पर 18% टैक्स वसूलने की तैयारी में है। इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट और जेब पर पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अमित शाह, नितिन नवीन और सीएम फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उनके समर्थकों ने अजीत दादा अमर रहे के नारों से आसमान गुंजा दिया। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है और भावुक लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। पीएम मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ही उनकी सरकार की असली पहचान बनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म बैन हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि कम उम्र के यूजर हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। भारत और इजरायल के रिश्ते और भी मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी अगले महीने इजरायल के दौरे पर जाएंगे। इजरायली राजदूत रू आजार ने पुष्टि की है कि बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी समझौतों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर Su-57 फाइटर जेट का उत्पादन करेंगे। रूसी अधिकारियों का दावा है कि इस संयुक्त उत्पादन पर चर्चा अंतिम चरण में है। अगर यह डील सफल रहती है तो भारत दुनिया की हथियार फैक्ट्री बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से लेने की नसीहत दी है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद साल 2026 के विजन और मार्गदर्शन का सम्मान करेंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे घमासान में अब भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। चंद्रशेखर ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि छात्रों में भेदभाव न हो। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। NHAI ने केवाईसी के पुराने झंझट को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। इस बदलाव से टोल प्लाजा पर कागजी कार्यवाही कम होगी और वाहनों की आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। उत्तर और मध्य भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। अगले 4 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का कॉम्बो कहर बरपा सकता है। हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की आशंका जताई गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि एसएससी, एसएटी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था करना उचित नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच भी बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक डील की सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। भारत ने अपने सभी सारे अमेरिका के बीच भी बड़ी ट्रेड डील होने वाली है प्रस्ताव अमेरिका के सामने रख दिए हैं। अजीत पवार की मौत को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्घटना थी और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि अजीत पवार के विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे मौत के कारणों का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी के महीने में बड़ा झटका लगने वाला है।
बिजली कंपनियों ने बिजली की खरीद महंगी दर पर की है, जिसके कारण अब उपभोक्ताओं को 10% ज्यादा बिल देना होगा। नवंबर में खरीदी गई महंगी बिजली का बोझ अब आम आदमी की जेब पर डाला जा रहा है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने राजनीति में एंट्री के संकेत देकर सबको चौंका दिया है। चर्चा है कि वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे और बंगाल चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री से खबरें आ रही हैं कि वे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर दबाव में हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पारी की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के 5 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाया और परिसरों को खाली कराया। हालांकि शुरुआती जांच में इसे शरारत माना जाए। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।